सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं, और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर आप सबको आशीष दे, और आशीष दे खोलते हुए समझदारी, क्योंकि इस संसार के ईश्वर ने, शैतान ने अंधा किया हुआ है बुद्धियों को, लोगों की जो अविश्वासी हैं, इसीलिए वे अविश्वासी हैं। तो जब पवित्र आत्मा खोलती है हमारी समझदारी को, हमारी आंखें आध्यात्मिक, तो हम समझते हैं परमेश्वर को, हम समझना शुरू करते हैं उनके शब्दों को, उन्हें सीखना शुरू करते हैं उनकी इच्छा को हमारे जीवन के लिए। और इच्छा परमेश्वर की हमारे जीवन के लिए वो सर्वोत्तम है हमारे लिए, जो हम नहीं जानते। हम नहीं जानते क्या है सर्वोत्तम हमारे लिए। हम जानते हैं केवल सुनना हृदय की आवाज को। ये हृदय बोलता है ये मैं चाहता हूं, मगर हृदय धोखेबाज है, झूठा। तो जो अनुसरण करता है हृदय की आवाज का, वो धोखे की आवाज को, झूठ की आवाज का अनुसरण करता है, भ्रम की। और इसी कारण गलत शादी करते हैं, चुनते गलत हैं। और परमेश्वर, मेरे प्रिय दोस्त, पवित्र आत्मा के तौर पर जब प्रकाशित करते हैं, हमारी आंखों को खोलते हैं, तो हम सुनना बंद करते हैं हृदय की आवाज को, सुनने के लिए परमेश्वर की आवाज पवित्र आत्मा की। और तब जी हां, हम समझना शुरू करते हैं कि क्या है अर्थ विश्वास का। समझदारी भरे, शुद्ध, साफ विवेक, विवेक शांति भरा, विवेक जीवन का, विवेक वास्तविक तौर पर विश्वास का, कि जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है, विश्वास जो हमें धर्मी ठहराता है परमेश्वर के सामने। तो हम बोलते आ रहे हैं क्षमा के बारे में, इस विषय पर बात करते आ रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी शर्मनाक चीज जिसका धरती के ऊपर अस्तित्व है, मैं इस प्रकार समझता हूं, मैं इस प्रकार देखता हूं कि लोग वो क्षमा नहीं करना चाहते। वास्तव में ये कठोर है क्षमा करना। जो आप अन्याय झेलते हो, कि किसी ने आपकी जिंदगी को नष्ट किया, आपके घर को नष्ट कर दिया, आपके बचपन को, केवल हमें जरूरत नहीं महसूस करने की कि हम क्षमा करें, मगर हमें जरूरत है क्षमा करने की, क्योंकि ये परमेश्वर के शब्द हैं जो हमें देते हैं मार्गदर्शन। तो हमारे लिए बेहतर है क्षमा करें, क्योंकि जब हम क्षमा करते हैं हमारे अंदर शांति है। यदि हम क्षमा नहीं करते, हमारे अंदर शांति नहीं। तो जब परमेश्वर डिमांड करते हैं क्षमा हम प्रत्येक से, यह इसलिए कि हम क्षमा कर सकते हैं। वो ऐसा कुछ नहीं मांग रहे कि जो हम नहीं कर सकते। यदि आप उम्मीद करते हो महसूस करने की, क्षमा करने की, आप कभी क्षमा नहीं करोगे, यह सच्चा है। मैं भी नहीं। मैं जानता हूं क्या है ये, कल्पना कीजिए। मगर मैं क्षमा करता हूं क्योंकि यह है, इच्छा है परमेश्वर की, मेरे पुत्र क्षमा करें, तो क्षमा मैं करता हूं।
कैसे मैं क्षमा कर सकता हूं? मेरा हृदय यदि नकारता हो क्षमा करने की इच्छा को, तो मैं कान नहीं देता हृदय की आवाज को, मैं कान देता हूं समझदारी की आवाज को, विश्वास की समझदारी भरे जो हमारी कॉन्शियस है, आज्ञाकारिता की आवाज। क्योंकि जब हम हैं आज्ञाकारी परमेश्वर के शब्द के प्रति, खत्म। हृदय वह झुकना शुरू हो जाता है आज्ञाकारिता में। तो पहले आपको आज्ञा का पालन करने की जरूरत है, और ये प्रभु यीशु के साथ भी हुआ। प्रभु यीशु उन्होंने सीखा उन चीजों के साथ जो उन्होंने दुख झेले, आप जानते हुए बिशप, मगर वो यीशु थे, यीशु परमेश्वर थे, मैं जानता हूं। ऐसे होते हुए भी परमेश्वर मनुष्य में यीशु के तौर पर वो परमेश्वर थे मनुष्य में, इसीलिए वो कहलाए गए मनुष्य के पुत्र। की जो शादी है परमेश्वर की संतान की मानवीय शरीर के साथ, तो वो परमेश्वर के पुत्र हैं। और जब हम आज्ञा का पालन करते हैं परमेश्वर के शब्द का, और केवल जो परमेश्वर के शब्द का पालन करते हैं वो पुत्र हैं परमेश्वर के मनुष्य में। मनुष्य के तौर पर, एक औरत के तौर पर भी वो पुत्री है परमेश्वर की, कि परमेश्वर पुत्री में, औरत में, परमेश्वर मानव में, मनुष्य में पुत्र परमेश्वर का। प्रभु यीशु वह जब आए इस संसार में, जब आए उन्होंने अपने दैवीय प्रवृत्ति को त्यागा। वो यहां पर नहीं जिए इस प्रकार, वो नहीं जिए यहां धरती पर परमेश्वर के समान। देखिए कैसे वचन कहता है, पवित्र आत्मा वहां पर पौलुस के द्वारा बात करती है। देखिए कि क्या थे यीशु। वचन इस प्रकार कहता है पवित्र शास्त्र का, कि पवित्र आत्मा सिखाती है, वरन अपने आप को ऐसा कि जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, यीशु ने परमेश्वर के तुल्य होने को अपने को वश में, उसने खुद अपने आप को दीन किया, अपने महिमा के सिंहासन से वो नीचे आया और मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ। जानते हो ये क्या है? आप जानते हो क्या है? कि जैसे प्रेसिडेंट जो एक राष्ट्र का है, वो कपड़े पहने, एक उदाहरण है, बहुत बहुत ऐसा, मगर समझने के लिए, कि जैसे राजा या रानी या प्रेसिडेंट वो कपड़े पहने, वो एक गरीब व्यक्ति की और जाए सड़क पर। आपने कल्पना किया बिशप? जी हाँ, मगर प्रभु यीशु ने यही इससे भी बदतर और बढ़कर के उसने अपने आप को दीन किया। तो वह है मनुष्य के तौर पर, परमेश्वर मनुष्य के तौर पर अपने खुद को उन्होंने दीन किया। उन्होंने दीन किया अपने आप को दूतों के सामने, आर्क एंजल के, करूबों के, मनुष्य के तौर पर, मनुष्यों के सामने भी, संसार के शैतान के सामने भी अपने आप को सबके आगे उन्होंने दीन किया। सबके, यहां स्वर्ग में, धरती पर और धरती के नीचे भी। तो वह अपने आप को मनुष्य के रूप में प्रकट होकर, तो प्रभु यीशु को खाने की जरूरत थी, उसे सोने की जरूरत थी, वो उसे पेशाब करने की जरूरत है, उसकी खुद की भौतिक जरूरत होती थी, बायोलॉजिकल जरूरतें। वो मनुष्य के समान थे, हमारे जैसे। उन्हें सोने की जरूरत थी, उन्हें विश्राम करने की जरूरत थी, उन्होंने महसूस भी किया। प्रभु यीशु रोए, कि दूसरे शब्दों में वो संवेदनशील थे लोगों के दर्द के प्रति। जब वो प्रवेश उन्होंने यरूशलेम में किया, रोए। तो वो परफेक्ट मनुष्य थे, परमेश्वर के पुत्र, मगर वहां पर वह मनुष्य था। वो परमेश्वर जो फिगर जो परमेश्वर की थी,
अपने आप को दीन उसने किया, उसने खुद को दीन किया। वो किसी के सामने अपने आप को दीन करने की जरूरत नहीं थी, मगर खुद को उन्होंने दीन किया, उन्होंने खुद को दीन किया। और आदि कहा है, और यहां तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु। देखिए यहां पर कि प्रभु यीशु ने अधीन किया आज्ञाकारिता के प्रति, परमेश्वर के या पिता के शब्द के प्रति, मृत्यु तक, मृत्यु तक। और देखिए कि जब उन्हें लेकर जाया जा रहा था क्रूस के ऊपर, वो क्रूस को, भारी क्रूस को ढो रहे थे, और जब वहां पर वो क्रूस पर लटकाए गए, वो नग्न थे। वहां पर जहां पर उनके कपड़े दिखाए जाते हैं पेंटिंग में, उनको दिखाया जाता है ढके हुए, उनके नग्न शरीर को, वहां पर वो सबके सामने उसे नग्न लटकाया गया, पूरी तरह से नग्न, जीरो वस्त्र के साथ। इसके अलावा वो उन्हें जड़ा गया था क्रूस पर। आपने कल्पना की है कि एक एक कील लोहे की आपके हाथ से, दाहिने हाथ में, आपके बाएं हाथ में सुराख किया गया हो, और वही चीज आपके पैरों में और आपके सिर के ऊपर एक कांटों का मुकुट, कि वहां पर उसके सिर पर जड़ा गया, कि सब जो उसके साथ किया गया उन सैनिकों द्वारा घृणा के साथ किया गया, गुस्से के साथ, वास्तव में उन्हें दीन करने के, उन्हें अपमानित करने के लिए यही उनके साथ हुआ। वो क्रूस पर मोड़े गए। परमेश्वर मनुष्यों द्वारा तोड़े मरोड़े गए। पाप के कारण, मनुष्यों के पाप के कारण उन्होंने ग्रहण किया सब दर्द। अपने दर्द की सीमित तक वो पहुंचे, और इसी प्रकार ऐसे होते हुए भी पीड़ित, शर्मसार और ढोते हुए, अपने शरीर के ऊपर शाप ढोते हुए, आप जानते हो कि यीशु, या बेहतर कि वो क्रूस पर रखे गए शाप के तौर पर उन्होंने ग्रहण किया शाप, पूरी मानवता के अतीत, वर्तमान और भविष्य के। वह खुद में शाप बने, क्योंकि कोई भी क्रूस पर ना मरता यदि वह शापित ना माना जाता हो। इसीलिए प्रभु यीशु को शापित माना गया। शापित कि दूसरे शब्दों में, सब सब वह दर्द, वह पीड़ा, अपमान, सब लोगों के सामने वह आज्ञाकारी रहा। और क्या उनकी आज्ञाकारिता का कार्य था? प्रभु यीशु ने उन लोगों की ओर देखा कि जो उन्हें इतना पीड़ा दे रहे थे, उनको मारा था जिन्होंने, उन्होंने कहा, उन्होंने पिता से प्रार्थना की कहते हुए, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। तो हमें क्षमा करने की जरूरत है। मायने नहीं रखता कि लोग योग्य हैं या नहीं हैं क्षमा के। प्रभु यीशु ने क्षमा किया, प्रभु यीशु ने सबको क्षमा किया। और यदि वह ये प्रार्थना ना करते जो सुनी गई पिता के द्वारा, कोई भी क्षमा ना किया जाता, कोई भी। तो यीशु वो दर्द की सीमा तक, अपमान की, पीड़ा की लिमिट तक लेकर जाए गए। शाप के, खुद के शाप में वो परिवर्तित हुए, वो शापित हुए। और ऐसा होते हुए भी उन्होंने पिता से प्रार्थना की, क्षमा करें, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं।
तो जब परमेश्वर मांगते हैं या आदेश देते हैं कि हम क्षमा करें हमारे अपराधियों को, ताकि हम भी ग्रहण कर सकें क्षमा, लाभ सबसे बड़ा क्षमा का उसके लिए है जो क्षमा करता है, ना कि जिसको क्षमा किया गया है। प्रभु यीशु ने सबको क्षमा किया, मगर सब स्वीकार नहीं करते। केवल वे जो स्वीकार करते हैं उनकी क्षमा को, उनको लाभ होता है, वो क्षमा किए जाते हैं। मगर जो स्वीकार नहीं करते, जो सोचते भी नहीं, वो नहीं जानते। तो क्षमा मेरे प्रिय दोस्त, एक प्रश्न है समझदारी का। समझदारी का, समझदारी, मूर्ख वे क्षमा नहीं करते, मूर्ख क्षमा नहीं करते, मगर जो समझदार होते हैं वो क्षमा करते हैं, बुद्धिमान वो क्षमा करते हैं। क्योंकि जो क्षमा करता है वह अधिक आशीष प्राप्त करता है, अधिक लाभ, अधिक वो धन्य है, अधिक लाभ उसके लिए है उससे कि जो क्षमा किया जाता है। ये बहुत बड़ा है, आप जानते हो ये। हाँ ना, बहुत लोग नहीं जानते चीज, बहुत लोग उन्हें लगता है कि वो किसी पर फेवर कर रहे हैं, चलो फेवर कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं, चलो। नहीं, जब आप क्षमा करते हो, आप एक फेवर खुद के लिए कर रहे हो, अपने खुद को आप आशीष दे रहे हो, अपने खुद को। मैं क्षमा करता हूं, मैं सबको, मेरे अपराधियों को क्षमा करता हूं, मैं क्षमा करता हूं। और मुझे याद है, मैं आपको याद दिलाता हूं कि मैं स्विट्जरलैंड में था, एक सभा में, एक इवेंजलिस्टिक सभा, और वो भरा हुआ था, जो कमरा था वहां पे भरा हुआ लोगों से। और वहां मैंने देखा लोगों को कि वो इलेक्शन का समय था और लूला लूला जीत गया। तो क्या हुआ, जो बोल्सोनारो की साइड के थे वो विद्रोही हो गए, गुस्से के साथ, घृणा, क्रोधित। शैतान वो उस चीज को देखकर खुश हो रहा था। क्यों? क्योंकि ये भावनाएं कि जो शैतान पसंद करता है, क्योंकि उसे छूने की जरूरत नहीं लोगों को, उसे छूने की जरूरत नहीं लोगों को, कि जो बोलते हैं मसीह हैं, केवल अपने अंदर थोड़ी सी घृणा अगर वो ढो रहे हो, कि थोड़ा सा जगह वहां पर इसके कारण उसके साथ नरक में उनके लिए स्थान होगा। तो मेरे प्रिय दोस्त, उस केस में मैंने देखा लोगों को जो गुस्से में थे, और मैंने उन लोगों को कहा, देखिए, क्षमा करें, दूर करें इस घृणा को अपने हृदय के अंदर से। क्या आप इसके साथ जीतोगे? क्या है कि जो व्यक्ति प्राप्त करता है लूला से घृणा करते हुए और प्यार करते हुए बोल्सोनारो से, या बोल्सोनारो से घृणा करते हुए और प्रेम करते हुए लूला से, क्या हम प्राप्त करते हैं इससे? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। वो है कि जो जीतते हैं, हम नहीं। हम परिणाम झेलते हैं, अच्छाई के या बुराई के। मगर महत्वपूर्ण है वो ये नहीं, सबसे महत्वपूर्ण है हमारा विवेक, विश्वास का। क्योंकि हम, जैसे कल हमने पढ़ा था, जैसे हमने कल कहा था, जब पौलुस ने प्रार्थना की, उसने कहा कि मैं हमेशा यत्न करता हूं कि अपना विवेक शुद्ध रख सकूं परमेश्वर के सामने और मनुष्यों के, और भी, केवल परमेश्वर की ओर नहीं। कोई लाभ नहीं कि एक व्यक्ति के अंदर शुद्ध विवेक हो परमेश्वर के सामने और बुरा विवेक हो लोगों के सामने। तो उस केस में वहां मुझे याद है मैंने प्रार्थना की कि मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु मुझे सिखाएं आपकी सेवा करना। मुझे सिखाएं
कि कैसे मैं आपके लोगों को सिखा सकूं कि आपकी इच्छा पूरी हो। बहुत बार हम वो चाहते हैं हमारी इच्छा को पूरा करने के लिए हम भूल जाते हैं और बढ़ जाते हैं अपने हृदय की लालसाओं को पूरा करने के लिए, अपने शरीर की। मगर मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु मुझे बचाए, और मैंने प्रार्थना की कि परमेश्वर लूला को आशीष दें और उसके सब मिनिस्टर्स को। वो योग्य है नहीं है वो अलग चीजें हैं, जो मायने रखता है वे वो क्षमा किए जाएं, क्योंकि एक बार आशीष देते हुए ने पूरे ब्राजील आशीष प्राप्त करेगा, क्या नहीं? तो यह है आपके लिए अच्छा करेगा, मेरे लिए, हम सब के लिए। तो चलिए प्रार्थना करते हैं, ब्राजील के लिए प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करें लोगों के लिए कि जो ब्राजील को चलाते हैं, प्रेसिडेंट, मिनिस्टर इत्यादि इत्यादि। तो मेरे प्रिय दोस्त, समझदार बने, क्षमा करें। जानते हो क्यों? क्योंकि आप अपने आप को आशीष दोगे, खुद को। यीशु वहां वो अपनी अपने दर्द की पीड़ा में, दुख में और शर्म की लिमिट तक गए। उन्होंने कहा, पिता मुझे क्षमा कर, इन्हें क्षमा कर, कि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। और पिता ने क्षमा किया उस प्रार्थना के, अपने पुत्र की प्रार्थना के कारण। जो परमेश्वर की पुत्र है वो क्षमा करते हैं, जो नहीं है वो क्षमा नहीं करते। स्पष्ट है, प्रभु यीशु ने क्षमा किया क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र थे। मैं क्षमा करता हूं क्योंकि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, कि इसलिए नहीं कि मैं योग्य हूं, मैं सुपीरियर हूं, यहां पर नहीं, मैं परमेश्वर की संतान हूं। और जो परमेश्वर की संतान हैं, पैदा हुए परमेश्वर से, वो क्षमा करते हैं। जो नहीं है, हम जानते हैं कि नहीं उनके पास परिस्थिति है क्षमा करने की। तो मेरे प्रिय दोस्त, करें सबसे बड़ा भला अपने खुद के लिए। आप आशीष प्राप्त करना चाहते हैं, क्षमा करें। आपकी क्षमा वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है एक प्रार्थना से आपके लिए। उदाहरण के तौर पर आप बोलते हैं, आप बिशप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, मगर यदि आप क्षमा नहीं करते, मेरी प्रार्थना का कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं। वास्तव में प्रभु यीशु ने कहा है, पिता क्षमा करें, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। यदि आप स्वीकार करते हो क्षमा, आपको क्षमा किया जाता है। यदि आप स्वीकार नहीं करते, कोई किसी चीज का लाभ नहीं। यदि आप क्षमा करते हो तो आप उसके आपको भी क्षमा किया जाएगा। और इसीलिए वचन इस प्रकार कहते, पवित्र आत्मा इस प्रकार कहते, और इसी कारण उसकी आज्ञाकारिता के कारण कि वो मृत्यु तक आज्ञा कर रहा, और यहां तक कि, और हां, क्रूस की मृत्यु भी सह ली, शाप की मृत्यु भी, शाप को अपने ऊपर लेते हुए मानवता के सब शापों को, अतीत, वर्तमान और भविष्य के, उन्होंने ग्रहण किया। कल्पना कीजिए कि वह सबसे बड़े शापित हुए, शापित धरती के ऊपर सबसे बड़े परमेश्वर होते हुए उन्होंने सब आपके शाप को, मेरे शाप को, सब शापों को लिया अपने ऊपर, और वह अंत तक वफादार रहे। और वहां उसने प्रार्थना की, आप पिता क्षमा करें। और तब कहा इसे, ये देखिए परमेश्वर शब्द, अब आप समझोगे। उसने यहां पर देखिए क्या कहा है, इस कारण, पवित्र आत्मा बोलते हुए पौलुस के द्वारा, इस कारण परमेश्वर ने उसको, पिता परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। प्रभु यीशु वो महान किए गए, सबसे उपराती महान। महान नहीं कि इसलिए नहीं कि वो वहां पर विशेष पुत्र थे, वो नहीं, मगर उन्होंने आज्ञा का पालन किया मृत्यु तक, इसीलिए वो अति महान किए गए और अधिक। और परमेश्वर, पिता परमेश्वर ने उसको नाम दिया, वह नाम जो है यीशु, वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। वो नाम जो सबसे ऊपर है, किसी भी नाम से, स्वर्ग, धरती और नरक में, हर नाम से ऊपर,
वो नाम उसे मिला जो सब नामों में श्रेष्ठ है। किस लिए? कि जो प्रभु यीशु का नाम, प्रभु यीशु के नाम कि वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें। वो यीशु के नाम पर घुटना टेकें जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, और पिता परमेश्वर की महिमा के लिए हर एक जीव, हर लोग, चाहे वे लोग जो नरक में हैं, जो स्वर्ग में हैं, वे जो धरती पर हैं, हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया, यीशु मसीह ही प्रभु है। और यहां पर है वो वचन यूनिवर्सल चर्च का, यीशु मसीह ही प्रभु है, पिता परमेश्वर की महिमा के लिए। आप समझ रहे हो मेरे प्रिय दोस्त कि यीशु वो श्रेष्ठ किए, अति महान किए सबसे ऊपर। क्यों? क्योंकि उन्होंने आज्ञाकारिता की, मृत्यु तक, यहां तक कि क्रूस की भी, कि दूसरे शब्दों में एक मृत्यु उन्होंने ग्रहण किया शापों को, आपके लिए, मेरे लिए। और हम इन चीजों के लिए क्षमा नहीं करेंगे जो लोग हमारे लिए करते हैं, या छोटे छोटे ये जो लोग हमारे लिए करते हैं, नहीं, कुछ भी नहीं। और कौन हम हैं क्षमा ना करने के लिए? कौन आप हो क्षमा ना करने के लिए? किसी कारणवश आप बेहतर हो उन लोगों से जिन्होंने बुरा किया? किसी कारणवश आप योग्य हो अधिक उससे कि जिसने समस्याएं पैदा की, जिसने आपके हृदय में घृणा डाली? नहीं, आप भी उतने पापी हो जितने वो हैं। सब हम सब पापी हैं, यहां तक कि वे भी जो अपराध करते हैं सब। मगर अंतर है कि आज्ञाकारिता जब हम करते हैं परमेश्वर के शब्द की, तो हम माने जाते हैं धर्मी परमेश्वर के सामने। और परमेश्वर तब हमें श्रेष्ठ करते हैं अति महान तरीके से। वो अपने संतान को श्रेष्ठ करते हैं, वो सबको ऊपर उठाते हैं, अपने संतान को, पुत्र को जो अनुसरण करते हैं, अपने उस पहलौठे पुत्र को मानते हैं जो है प्रभु यीशु मसीह। सब जो प्रभु यीशु में हैं वे श्रेष्ठ किए जाएंगे, वो बिठाए जाएंगे उनके साथ सिंहासन पर। हालेलुया। और ये है विश्वास कि जो हमें बरकरार रखता है पैरों पर। यह है विश्वास जो हमें विजेता बनाता है इस संसार का, शैतान का, घृणा भावनाओं का, सब कुछ का। ये है विश्वास कि जो बरकरार रहता है हमेशा के लिए। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। मेरे प्रिय दोस्त, मैं यहां पर वचन दर्ज रखूंगा ताकि आप पढ़ सकें, मेडिटेट कर सकें, सोच सकें, एनालाइज कर सकें, आकलन कर सकें और अपना निर्णय ले सकें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।